चलती है तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार ये सब चलता है, तो उसी ऊपर वाले ने दिया है। उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो मैं रीजन, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। रीजन यही है कि अगर सिर्फ दुनिया में, सिर्फ मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका में क्रिश्चियन है, जूस हैं, जितने भी धर्म हैं सब में खाया जाता है। क्या मांस? जी नहीं तो मांस खाया, हर किस्म का मांस खाया जाता है। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है तो तब हाँ, तो मैं कोई बात माना नहीं आपके हिसाब से सही है, पर हम हिंदुओं के हिसाब से, हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? फिर दांत नहीं, दांत का भैया सुनो, दांत का, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आपने कहा कि आपके हमारे धर्म में मेरे ईश्वर एक ही है। हाँ, उसने जब परमिशन दी है मुझे, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं, मगर यह तो नहीं होना कि दुनिया में यह भावना हो कि नहीं ये धर्म अच्छा बाकी धर्म अच्छे नहीं। देखिए हमारा जो सनातन धर्म है जी, उस जैसे आपके धर्म में तो ये कहा जाता है कि जैसा आप ही बता रहे हैं कि आपके यहाँ मांस खाना सही मानते हैं वो लोग, हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में 56 भोग लगता है भगवान को, बढ़िया दाल चावल खीर पूड़ी सब्जी बादाम काजू पिस्ता, इनका भोग लगता है। जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब खाने को 56 भोग हैं तो क्यों अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या की जाए, इसलिए हिंदू लोग मांस नहीं खाते। ये अपनी अपनी विचारधारा है, आप खाते हैं तो उसमें आपकी अपनी विचारधारा है, हम लोग नहीं खाते उसमें हमारी अपनी विचारधारा है। अब ये देखना है कि किसकी विचारधारा श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठता का निर्णय किया जाएगा तो ये देखा जाएगा, और निर्णय नहीं करना तो अपनी अपनी जगह सब ठीक है। जी यही मैं कह रहा हूँ। आखिरी बात, हाँ, जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है। फिर मेरी नजर में भी बहुत ही निम्रता से मैं आखिरी बार कहता हूं, जैसे मेरी नजर में शंका सवाल उठते हैं हाँ, कि ये शायद मुझे पता चला कि शायद आपने जवाब दिया है जी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चोरी, मैं सब भाइयों से, कोई मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं आप बिल्कुल बात करिए भाई की तरह। कोई चोरी 5 पैसे की हो या 5 लाख की चोरी होती है, बचपन से स्कूलों में भी सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों एक चीज, भगवान कृष्ण जी के बहुत से गुण होंगे मगर बार बार ये माखन चोर क्यों कहा जाता? हर बच्चा चोरी करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा बचपने में चीनी चुराता था तो मैं उसको बड़ा होके उसकी शादी भी होगी मैं उसको कहूँगा ए चीनी चोर, अबे चीनी चोर। सुनिए सुनिए तो क्या है, ये तो मेरे दिल में अजीब ना आता नहीं, चोर क्यों मैं कहा उत्तर जाता? दे दूं आपको। आपने बोला 5 पैसा चुराए या 5 लाख चुराए, पर भगवान कृष्ण हमारे माखन चुराते हैं। माखन ना 5 पैसा है ना 5 लाख, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। वही मैं भी कह रहा हूँ, मगर फिर और हमारे यहाँ भगवान कृष्ण को ना चित्त चोर कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्त चोर। चित्त चोर, चित्त मतलब हृदय। माखन चोरी का मतलब है मक्खन के जैसा जिसका मन होगा उस मन रूपी माखन की चोरी कर लेते हैं भगवान। ये मतलब मेरे मन में एक सवाल था कि मतलब अजीब सा लगता था कि ऐसा क्यों कहा जाता, आपने हाँ, उसको स्पष्ट कर दिया। जी जी, बाकी धन्यवाद। खुश। और कोई सवाल हो तो पूछिए, आप अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, खुश रहिए।